फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 25 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 25 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। देखिए, कल दो सिस्टम बने हुए थे। एक हमें बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा था, बहुत ही हल्का सर्कुलेशन बना हुआ था। दूसरा हमें पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा था, जो कि थोड़ा सा तीव्र सर्कुलेशन हमें दिखाई दे रहा था। आज ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। ये जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ था, ये समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ था, और ये जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में सिस्टम बना हुआ था, ये समुद्र तल से 9.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ था। आज ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और एक ही सिस्टम हमें दिखाई देने वाला है, जो कि समुद्र तल से 9.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिखाई देगा। हालांकि काफी ऊपर बना हुआ है, भारी मात्रा में ये मॉइस्चर को खींचता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। लेकिन ये धीरे धीरे हमें साउथ वेस्टवार्ड बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि दक्षिण की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिर हमें वेस्टवार्ड यानी कि पश्चिम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण बिहार में बारिश में हमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि हो सकता है कि ये हमें थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे। हालांकि संकेत ऐसे ही कह रहे हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसके बाद में ये नॉर्थ वेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बिहार के क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। किन क्षेत्रों में कितनी बारिश हमें दिखाई देगी सारा बताएंगे आपको। हालांकि एक जो लो प्रेशर बना हुआ था वो कमजोर होकर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में पहुंच चुका है, जिसके कारण राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहां पर भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। गुजरात के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है, और ये जो मध्य क्षेत्र है यहां पर हमें विदर्भ के क्षेत्रों में थोड़े बहुत क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़े बहुत क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहां पर हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है, क्योंकि सिस्टम जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ है उसका इंपैक्ट हमें पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, और जो नया सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है इसका इंपैक्ट हमें धीरे धीरे पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। यानी कि धीरे धीरे यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कल हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, ये धीरे धीरे इंटेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र है यहां पर हमें क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहेगा यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, और जो सुबह वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है, तो यहीं पर बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। संकेत कल हमें सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, और मैंने आपसे यही कहा था कि मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, पूर्वी क्षेत्रों में कम दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में हमें क्लाउड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका इंपैक्ट हमें पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर ये थोड़ा सा साउथ वेस्ट वार्ड हुआ तो और भी ज्यादा कमी देखने को मिल सकती है बिहार के क्षेत्रों में। वो देखने वाली बात रहेगी कि कहां कहां कितना इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। उत्तरी क्षेत्रों में भी, हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में भी क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भी बारिश हमें दिखाई दे रही है। इवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भी हमें अब पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो क्षेत्र था जो मैंने आपको बताया था कि ये हमें पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो या राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र हो, आप देख सकते हैं यहां पर क्लाउड्स बने हुए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा क्लाउड्स नहीं है, कुछ एक स्थानों पर मध्यम, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। कल तक ये बादल हमें और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है जहां पर मैंने आपसे कहा था कि यहां पर हमें हो सकता है कि थोड़ी कमी देखने को मिले, मॉडल बारिश जरूर दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, यहां पर कोई भी हमें गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी विशेष गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। दक्षिण में भी हल्के क्लाउड्स बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां कल कहां कहां दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 25 तारीख का मॉडल है। मॉडल ने ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश हमें दिखा रखी है। क्या इतनी बारिश हमें देखने को मिलेगी? देखिए, कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, जहां पर मॉडल हमें हल्की बारिश दिखा रहा है, यानी कि पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो मध्य क्षेत्र है यहां पर भी मॉडल हमें अच्छी बारिश दिखा रहा है, यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी। मैं कल जब वीडियो बनाऊंगा आपको पूरी तरीके से ब्रीफ करूंगा एक एक रीजन के किन किन क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं और किन क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, इन सभी क्षेत्रों में
अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल यहाँ पर बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। लखनऊ, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। फतेहपुर और ये जो बांदा, चित्रकूट, अमीरपुर, जालौन हो रही फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और ये जो शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, बिहार का मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर और ये जो मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में भी नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश हमें देखने को मिलेगी। बारिश में काफी हद तक कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिस्टम यहीं पर बैठा हुआ है। इसका इंपैक्ट हमें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देने वाला है। ये जो उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर के आसपास के क्षेत्रों में, दक्षिण में भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर से लेकर बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और ये जो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा और ये जो रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा के आसपास का क्षेत्र रहेगा, महासमुंद के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ये जो मध्य क्षेत्र रहेगा, यहां पर हमें रात के टाइम में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। दक्षिण में विशेष बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। बाकी देखिए, सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, यहां पर भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। त्रिपुरा लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। देखिए, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश का पूर्वी रीजन रहेगा, रीवा, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, उमरिया के आसपास का, यहां बारिश हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। दक्षिण में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, जबलपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत ज्यादा बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर बूंदे गिरेंगी, कहेंगे बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल ज्यादातर स्थानों पर बारिश हमें दिखा रहा है, लेकिन अभी हमें उतनी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। काफी हद तक कमी दिखाई देगी। कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरी तरीके से ब्रीफ करूंगा। हालांकि गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए, पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें कल भी दिखाई देने वाली है। मॉडल उतनी बारिश हमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद संभावना सभी क्षेत्रों में बनी हुई है। लेकिन जो मध्य क्षेत्र रहेगा, अहमदाबाद, बड़ौदा के आसपास का, दाहोद के आसपास का, यहां में भारी बारिश दिखाई देगी। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी में भी तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी ये जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, राजकोट, अमरेली और भावनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। सौराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमें मॉडल दिखा रहा है। पूर्वी राजस्थान लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। अचानक से गर्मी के चलते हुए यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। तीव्र हवाओं का इंपैक्ट हमें अभी भी यहां दिखाई देने वाला है। हालांकि मॉडल हमें पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश हमें देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि सिस्टम हमें पश्चिमवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये थोड़ा सा ईस्ट की तरफ बढ़ता है तो बारिश हमें जरूर यहां दिखाई दे सकती है, लेकिन हमें जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, इसके पश्चिमवर्ती होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो बारिश में यहां कमी देखने को मिल सकती है। ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांचौर से लेके और ये जो जैसलमेर, देवा, बाड़मेर, फलौदी, पोखरण, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो बीकानेर से लेके घड़साना, अनूपगढ़,
खजूवाला से लेकर श्रीगंगानगर का क्षेत्र रहेगा, यहाँ जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहाँ जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल उतनी बारिश नहीं दिखा रहा है, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल यहाँ कल अपडेट करेगा, बारिश हमें बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। दक्षिण में भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन मध्य और उत्तरी क्षेत्र ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्रों में बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ और ये जो जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, इन सभी क्षेत्रों में, कुल्लू मनाली में भी भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए चमोली, पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रों में और ये जो जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई दे सकती है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो विदर्भा का रीजन रहेगा, यहां पर जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है, यहां पर कमी देखने को मिल सकती है। हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ज्यादातर स्थानों पर बादल दिखाई देंगे, लेकिन सभी स्थानों पर यहां बारिश दिखाई नहीं देगी। बहुत ही कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल जरूर हमें अच्छी बारिश दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश हमें देखने को मिलेगी। मराठवाड़ा के कुछ एक क्षेत्रों में बूंदे गिर सकती है। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी कहीं बूंदाबांदी हमें दिखाई देगी, लेकिन कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जरूर हमें मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। तेलंगाना क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। तमिलनाडु, कर्नाटका के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए तमिलनाडु और कर्नाटका पहले के मुकाबले थोड़े से इफेक्टिव दिखाई दे रही है, यानी कि यहां पर थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन भारी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे। केरला के क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और ये जो कोस्टल कर्नाटका, गोवा का क्षेत्र है, यहां पर भी हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और देखिए झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, पूरा झारखंड कवर रहेगा। सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, कोई भी रीजन बकाया नहीं रहेगा। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।